संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। तुम करो विचार, बहुरंग आना यह संसार। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। सारा जगत एक प्रेम से ही बंधा हुआ। हर एक प्राणी मात्र के अंदर में प्रेम ही, पशु पंछी कीड़े पतंगे आदमी देवी देवता भी तो सारे ही एक जो है प्रेम रूप ही। मगर वो प्रेम जो है जड़ सामग्री में मिलके शारीरिक गुणों में मिलते हुए जगत रूप हुआ। एक में एक का संबंध केवल प्रेम से ही है। उसमें बुद्धि जो है प्रेरणा होके उसके साथ साथ मन और इंद्रियों का जो है मिलाप होते हुए सच्चा प्रेम का जो है अभाव हुआ और इंद्रिय और विषय और ममकार ये प्रेम जो है जागृत। वहां बैठालने वाले बोलना नहीं भाई, व्यवस्थापक जितने हैं वो पहले ही बोल बैठते तो वो सच्चा प्यार अंदर है। और जड़ शरीर में या पंचभौतिक शरीर में उसकी प्रेरणा होने के कारण से शारीरिक गुणों में प्रेम मिलते हुए सच्चा प्यार का जो है अभाव हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं उस सत्य प्रेम की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना हो या मिलने की चाह हो, ऐसे जो है प्रेमी सखी तुम करो विचारे। तो बोले क्या विचार करे? बहुर न आना ये संसार, यही विचार करो। फिर दोबारा जन्म धारण करके इस दुनिया में न आना, ये विचार करो। अब ये आत्मा दुनिया का मोहब्बत और प्यार रखते अहोरात्र उसी में ही सुख मानते हुए दुनिया के कर्मों में जो है फंसा, अंत समय में जो है वही कर्म का भार लेके मरा, उसी संस्कार से फिर जन्म। इस तरह कोटानुकोट युग और जन्मों से इस दुनिया में आ रहा है, क्योंकि दुनिया का सामान नाश है और जिस सामग्री के साथ ये प्रेम करता है वो सामग्री ही नाश है और ये भी नाश हो जाए। और जो शाश्वत प्रेम हर एक के अंदर में है, उसी के ऊपर जो है अपना जीवन आधार है। इसलिए आप समझते हैं कि ऐसे जो है प्रेमी जन तुम यही विचार करो, फिर दोबारा जो है इस मरना और जन्मने का जो कोई स्थान रूपी जो है दुनिया में न आवे, ये विचार करो। जी प्रेम सखी तुम करो विचार, बहुरंग आने यह संसार। जो तुझी प्रेम खिलन वाचा, जो तुझी प्रेम खिलन वाचा, सीत उतारा में आओ। क्या ऐसा प्रेम का खेल खेलना है? पहले अपना सिर उतार के जो है तू इस घर में आजा। सवाल पैदा हुआ शीश स्नान क्या? मरने के बाद प्रेम मिला तो वो प्रेम किसके लिए?
यानी अहंकार रूपी मैं मेरी का जो है सिर है, यानी मैं मेरी को त्याग के तो अंदर में आ जा, यानी इस शरीर रूपी जो है स्थान में और ऊपर के स्थान में ख्याल को स्थिर करने का प्रयत्न कर। जी, जो तो ही प्रेम खिलना प्रेम खिलना यही सुभावा, प्रेम खिलना यही सुभावा, तू चल आती मोहि बुआ। क्या प्रेम खेल का यही जो है स्वाभाविक नीति है? क्या तू मेरे घर आ, एक नहीं तो मेरे को तू अपने में बुला लेंगे, इसी का नाम जो है प्रेम संबंध होता है। अब जो है हम परमात्मा को अपने अंदर में बुलाने के लिए भक्ति करते हैं और तो दूसरा कुछ नहीं, और उनका नाम लेके पुकारते हैं। वो पुकार जो है उस प्रेमी पुरुष रूपी जो है परमात्मा को जो है सुनाई देना चाहिए। सच्चा प्रेम से बुलावे तो वो जो है बोलेगा। अब हम अपने हृदय के अंदर में स्त्री, संपत्ति, पुत्र, पौत्रादिक, बड़पन, छोटपन, पोजीशन, पॉजिशन, ये सारा भर के उसको बुलाना चाहते हैं। तो पहले ही जो है हमारे हृदय के अंदर में ये सारा भरा हुआ ही जगह नहीं है, इसलिए वो परमात्मा को बैठने के लिए जगह नहीं, वो आवे कैसा? इसलिए पहले अपना हृदय रूपी घर को खाली करो, फिर उसको बुलाओ। इसलिए आप फरमाते हैं क्या जो है आप उनके घर जाओ, नहीं तो उनको अपने घर बुलाओ, तब जो है दोनों का प्रेम संबंध होगा। आप अपने हृदय को टटोल के देखो, आपका हृदय क्या मांगता? कोई पैसा मांगता है तो कोई पानी मांगता है, तो कोई और दुनियावी चीज मांगता है, कोई बाल बच्चे मांगा, कोई कोर्ट में केस आए मेरे जैसा ही होने दे, भगवान के पास ये मांगा। तो ऐसे मांगने वाले को परमात्मा किस तरह से आएगा? तेरी मांग ही और है, मांग दूसरी है, बुलाता परमात्मा को, वो आगे कैसा? प्रेम खिलना यही विशेष, मैं तुझे देखूं तू मोहि देख। अब घर में आ गए, आने के बाद अब जो है प्रेम की विशेषता का वर्णन करते हैं। तू मेरे को देख और मैं तेरे को देखूं, चश्म दिल से देख यहाँ जो जो तमाशे हो रहे। चश्म दिल का मतलब ये है दिल का आंख, दिल के आंख से जो है देख ले उस परमात्मा का स्वरूप, वो तेरे को देखे तू उनको देख। मन जो है तू उस मालिक के साथ मिला दे, मालिक तेरे अंदर में व्यापक है। इस तरह जो है ये प्रेम का विषय है, ये बुद्धि का विषय नहीं। शास्त्र ले लिया, पढ़ लिया, अहं ब्रह्मस्मि, ब्रह्म स्वरूप मैं हूं, ये सब ढकोलपन, ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। जी, प्रेम खिलनवा यही विशेष, मैं तो ही देखूं तू मोहि देख। खेलत प्रेम बहुत पचहारी, खेलत प्रेम बहुत पचहारी, जो खेल है सो जगत न्यारी। क्या इस प्रेम प्राप्ति के लिए कर्मकांड, उपासना, एकादशी, द्वादशी, तीर्थाटन, जप, तप, योग, वैराग वगैरह सारे एक प्रेम के लिए स्वीकार किया गया? मगर सच्चा प्यार का जो है विषय उनको पता न होने के कारण, उसका रहस्य और भेद मालूम नहीं होने के कारण और औरों के साथ यानी अपने ख्याली प्रेम से जो है उन्होंने प्रेम समझा, लव लगाई। एक जो है भगवान विष्णु जो है वैकुंठ में है,
ये नीचे जो है उस भगवान विष्णु का आराधना करने लगा। भगवान विष्णु को मिलने के लिए जैसा राजा रुक्मांगद ने एकादशी व्रत किया था, तो भगवान प्रसन्न होकर उसके लड़के को बचाया था, वो परंपरा ये भी जो है एकादशी करने लगा, विठ्ठल भगवान या विष्णु भगवान को मिलने के लिए। एकादशी से पहले दशमी के दिन ही इतना ला के रखा घर में, दूसरे दिन जो है खाने के लिए चाहिए। अब भगवान कहाँ रह गया, और तू भगवान को किस तरह से मिलेगा? भगवान वैकुंठ में एकादशी तू करता और इधर पहले दशमी के दिन बराबर किया, तो भगवान कैसा मिलेगा? ये सब जो है मनोकल्पना है। और खेलत प्रेम बहुत पचहारी, जो खेल है सो जग से यारी। अनेकों जो है कर्मकांड वगैरह केवल इस मालिक को मिलने के लिए या प्रेम जागृति के लिए किए, मगर यथार्थ जो है उसका भेद नहीं मालूम होने के कारण बीच में ही पच गए। जो सच्चा प्रेम का खेल खेलते हैं वो जग से न्यारी, दुनिया से अलग हो जाए। जी, दीपक जरे बुझे चाहे बाती, दीपक जरे बुझे चाहे बाती, उतरन ना दे प्रेम रस माती। कहते हैं बत्ती जले और क्या बूझ जाए, इसका मतलब ये हमारा जान जो है इस शरीर में होवे बल्कि मर जाए, जीते जी उसी स्थिति में रहे, मरते समय में ही जो है उसी प्रेम में शरीर को छोड़े। और दूसरा, चाहे दुनिया का सुख मिले क्या दुख मिले, हानि और लाभ मान और अपमान की तरफ न देखते हुए तो उसी प्रेम में जो है मग्न हो जा, ये प्रेमी का लक्षण है। जी, दीपक जरे बुझे चाहे बाती, उतरन ना दे प्रेम रस माती। कहत कबीरा प्रेम समान, कहत कबीरा प्रेम समान, प्रेम समान और नहीं आन। इस प्रेम के बराबरी में उदाहरण देने के लिए दूसरा कोई नमूना नहीं है। प्रेम के जैसा प्रेम ही है और दूसरा कोई इसको मसाल देने के लिए कोई नहीं। जी, कहत कबीरा प्रेम समान, कहत कबीरा प्रेम समान, प्रेम समान और नहीं आन। साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा, साचा साहिब एक तू बंदा आशिक तेरा। कहते हैं कि तू सत्य है और साहिबों का तू साहिब है, मैं तेरा दास हूं और तेरे प्रेम और इश्क में जो है मिला हूं। अपने हृदय के अंदर में उस मालिक के सिवाय और दूसरा कोई स्थान न देवे, तब उसका नाम सच्चा भक्ति है। और अंदर मांगे कुछ और बाहर से बन के खड़ा हुए कुछ और, तो परमात्मा किसको मिले? बाहरी ख्याल को मिले या अंतरूणी ख्याल को मिले? अंदर बाहर दो का नाम ही द्वैत है। द्वैत नाम कोई जो है दूसरी वस्तु नहीं, या उसका कोई जो है शब्द द्वारा वर्णन करने लायक नहीं। बहुत से शास्त्रों में अद्वैत शास्त्र, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, ऐसे तीन शब्दों को लेके
वाद विवाद करते रहते हैं, परमात्मा अलग ही रहेगी। द्वैत और अद्वैत का सिद्धांत क्या? हमारे अंदर में कल्पना और तरंग और विचार उठता है एक, हम बाहर करते कुछ दूसरा। हमारे अंदर में द्वैत हुआ और शास्त्रों को देखने की क्या जरूरत है? तुकाराम जी क्या कहते हैं? बोले तैसा चाले, त्याचे वंदावे पावले। जैसे बोलते हैं उसी तरह से जो चले वो परमात्मा के रूप हैं, उनको नमस्कार करना चाहिए। इसी तरह आप जैसा बोलते हो उसी तरह अपना जो है चलन भी होवे, हृदय भी जो है उसी में मिला हुआ हो, आप में और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, तो आप जो है वंद्य रूप हो। इसलिए आप फरमाते हैं कि परमात्मा एक है और तू भी जो है एकता ही ध्यान में मग्न होके और सच्चा भक्ति कर। इसी का नाम जो है भक्त है। नित दिन जप तुझ नाम का, पल बिसरे नाही। अब फिर क्या कहते हैं? वो भक्ति हमेशा जागृत और उस भगवंत में मिलने के लिए आहो रात्र जो है उस मालिक का नाम स्मरण कर। एक पल बिसरे नाही, एक क्षण मात्र भी तू भूल न। जब तू भूला दुनिया आके बैठी और नाम में जागृत रहे तो फिर जो है मालिक तेरे अंदर में है। और हम लोग क्या करते हैं? कथा वगैरह सुन के एक कोई ना कोई भगवान को मान लेते। अब जो है राम कृष्ण गोविंद विठल हरि और सबसे ज्यादा जो है हनुमान जी, मारुति बुआ, शाम को गए, आरती किए, नरेल वगैरह फोड़े, मत्था टेक के जो है घर को आए। इतने में ही अपने आप को समझते हैं कि हम भी एक भक्ति कर रहे हैं। ये तो भक्ति को समझ ले, उससे क्या मिलना है क्या पता। भक्ति का नाम वो है भगवंत के रूप में अपना चित्त मिला के अहोरात्र उसका नाम स्मरण करना, ये भक्ति। जी हरदम राख हजूर में ऊसा चाकाई। फिर क्या कहते हैं? तू अहोरात्र उस मालिक को प्रत्यक्ष रूप में देख के नाम स्मरण कर। तब मालिक कहीं दूर नहीं, जो तू मांगेगा वो दे। और भक्त जन मांगेंगे क्या? एक मालिक को ही मांगेंगे, जो सबको देने वाली जो ताकत है उसका नाम स्मरण, उसका जो है प्रगटता ही हमारे हृदय में होते हुए और दूसरा मांगने की आवश्यकता क्या रहती है? जी नित दिन जप तुझ नाम का, पल बिसरे नाही। हरदम राख हजूर में ऊसा चाकाई। गफलत मेरी में तक मोहि कर होशियारा। भक्त जन अंदर मालिक के पास प्रार्थना करते हैं, मेरी गफलत और भूल को मेट के मेरे हृदय में हमेशा जागृति दे। यही तेरे पास मांगना है। जी भगत भाव विश्वास में देखो दर्श तुम्हारा। हमेशा मेरे हृदय में भक्ति बना रहे और भक्ति का ही भाव रहे और विश्वास सहित जो है मैं तेरा दर्शन जो है हमेशा करूं। यही जो है तेरे पास मांगना। और दूसरा क्या मांग? क्या मांगू तुझ बिना और जो मांगना, सिर दुखांदे दुख देव नाम संतोखिया उतरे मन की भूख। गुरु नानक देव जी वर्णन करते, मैं क्या मांगू आपके पास? तो मांगू तो क्या होगा? सिर दुखांदे दुख। पहले मेरा सिर दर्द हो रहा और दूसरा एक जो है दर्द मांगे जैसा होगा। इसलिए मेरे पर दया करके देव नाम संतोखिया,
ऐसा संतोष रूपी नाम जो है मेरे हृदय में प्रकट करूं कि ता से जो है ये सारे दुख निवृत्ति हो जाए, उतरे मन की भूख, मेरे अंदर में जो चाह, वो चाह ही जो है नहीं सा हो, यही मेरी कुछ जी। गफलत मेरी मेट के मोहि कर होशियारा, भगति भाव विश्वास में देखो दर्श तुम्हारा, सिफत तुम्हारी क्या करो तुम गहिर गंभीरा। फिर कहते हैं कि क्या मैं जो है तेरी महिमा कर सकता हूं, मनोबुद्धि से तू परे है, अगोचर है, वेदादि जो है नेत नेत जहां कहे, अब मैं अपने अल्प बुद्धि से तेरी महिमा और वर्णन किस तरह से कर सकता। और सूरत में मूरत बसे सोई निरख कबीरा। फिर क्या कहते हैं, महिमा तो अवर्णीय है, तेरी जो सुरत यानी चैतन्य चित्त, उसके अंदर में तेरी मूर्ति वास हो गई, यही जो है मैं मानता हूं। यानी हमेशा भूल न पड़े, मेरे चैतन्य चित्त में तू चैतन्य आके मिल जा, मैं आपके जो है महाचैतन्य में मिलके मैं भी तो आपके रूप में लय हो जाऊं, मिलके तेरा ही रूप हो जाऊं जी। सिफत तुम्हारी क्या करो तुम गहिर गंभीरा, सूरत में मूरत बसे सोई निरख कबीरा। खेलत फाग बसंत सत्संग होए रहो जोधा, होरी खेलत फाग बसंत सत्संग होए रहो जोधा। सदगुरु कबीर साहब जी होली के विषय में वर्णन करते हुए फरमाते हैं, होली नाम क्या? होली नाम जो है हम लोग इधर मनाते हैं। कल के दिन जो है गटर साफ वक्त करने वाले नौकर जो होते हैं उनको एक तरह का रजा मिले जैसा ही है, क्योंकि इन्होंने ही सारा साफ कर लेना। भैया लोगों का तबेला, उनको भी जो इतना कठिनाई नहीं पड़ेगी, ये उठा के लिया। इसका नाम होली नहीं, जिन्होंने होली, जिन्होंने अंतरात्मा में मिलके अपना कार्य कर लिया, उनका काम हो गया, सो होली। तब जो है वसंत यानी वसंत ऋतु प्रारंभ, अहोरात्र जो है चित्त उसी में वास करना, ये वसंत है जी। होरी खेलत फाग बसंत सत्संग होए रहो जोधा। तो ऐसा जो है सत्संग आप हमेशा जो है करते हैं, इसी का नाम सत्संग है जी। तन मन भेंट मिलो जीव साचे, अंतर बिछोहन राखो। कहते हैं कि तन और मन उस सद्गुरु के आगे अर्पित करते हुए और सत्य के साथ आप मिलो और हृदय के अंदर में द्वैत न रहे, तब उसका काम होली हो गया जी। मगन हो सेवा में सन्मुख, मधुर बचन सतबाखो। फिर क्या कहते हैं, इस भाव में मग्न हो के अहोरात्र सेवा में रहे और होली में जो है खुशी भी मनाते और मधुर वाक्यों का गाना बजाना भी करते हैं। न मालूम अब जो है वो उलट गया सारा,
मगर सच देखा जाए तो खुशी मनाने का टाइम है। वो खुशी मनाने का कारण क्या? प्रहलाद की एक बहन थी, होलिका उसका नाम था। हिरण्यकश्यप ने जो है प्रहलाद को अतिशय कष्ट दिया, अनेकों तरह से जो है उसको कष्ट और दुख, मारने का भी विचार किया। तो प्रहलाद की बहन कहती है अपने पिता से, पिताजी आप इतना क्यों खटपट करते, मेरे को एक जो है ऋषि का वरदान है, उस साड़ी को मैं पहनूंगी तो मेरे को आग नहीं लगी। मैं प्रहलाद को अपने गोद में लेके बैठूंगी, आप जो है आग लगा दो तो प्रहलाद जल जाएगा, मैं ऐसे के ऐसे रहूंगा। हिरण्यकश्यप ने सोचा ये बड़ा अच्छा न्याय है, तो ये बिचारी जाके पेटी या ट्रंक या संदूक में जो है सब साड़ियां रखे हुए थे, उसमें से एक साड़ी, जिस साड़ी को आग नहीं लगता था, ऋषि का वरदान था, वो तो गड़बड़ में जो है वहीं रह गया, दूसरी साड़ी आ गई और वो पहन के बैठी। प्रहलाद को गोद में लिए, हिरण्यकश्यप ने आग लगा दी तो वो जल गई और प्रहलाद बच गए। इस वास्ते उस दिन से जो है 5 दिन तक जो है खुशी मनाने का जो है होली आई। और हम लोग जो है खुशी तो छोड़ देते हैं और दूसरे रूप में होली मनाते हैं, बोम्बा बोम। और लो तन मन भेट मिलो जीव साचे, अंतर बिछोहन राखो। कहते हैं कि तन मन जो है अर्पित करके सत्य के साथ जो है आप मिलो, मन के अंदर में अंतर न रखे, ऐसा करूं तो ऐसा होगा, ये अनुमान न रहे जी। मगन है सेवा में सम्मुख, मधुर बचन सतभाखो। होय दयाल संत घर आवे, चरणामृत कर पाओ। इस तरह आप निरंकार होके उस मालिक के सच्चे भजन में लगोगे और संत दया करके जो है आपके हृदय में प्रकट होंगे, उनका चरणामृत पान कर लो। चरणामृत का मतलब ये है संतों का चरण ध्यान करते हुए उस चरण प्रकाश का जो प्रकाश है और वो चरण धूली है, उसी चरण से जो अमृत की बरखा होती है, उसका नाम चरणामृत जी। महाप्रसाद सीत मुख लेवो, या विध जन्म सुधारो। अब कहते हैं कि एक प्रसाद और एक महाप्रसाद, यानी संतों का जो कुछ भी है महाप्रसाद कौन सा, उस सत्य शब्द में लय होना, उस अनुभव आनंद में मग्न होना। जिस प्रसाद से मैं मेरी और क्या मिट जाए, वो प्रसाद जो है संतों का है, उस प्रसाद को लेके आप मुक्त हो जाओ जी। शील संतोष सदा समदृष्टि, रहन गहन में पूरा। क्या शील और संतोष और सदा जो है समदृष्टि, उनके हृदय में किसी के ऊपर जो है मित्रता या जो है शत्रुत्व भाव ही न रहे, सारे एक साथ, जहां देखूं तहां दीन दयाला, जिधर देखता हूं उधर जो है तू ही तू है, इस तरह जो है समदृष्टि शील और संतोष भाव से रहे और हाँ रहने में और सहने में जो है पूरा रहे जी। जाके दरस परस भय भाजे, होय क्लेश सब दूरा। ऐसे संत महात्माओं का दर्शन करते ही भय और हाँ भय जो है उनके उस हृदय में रहेगा ही नहीं, और क्लेश दुखादि आप ही आप भाग जाएंगे जी।
शील संतोष सदा समदृष्टि रहन गहन में पूरा जाके दर्श परस भय भागे होय क्लेश सब दूरा निसबासर चर्चा चित्त चंदन आन कथा न सुहावे। क्या आहो रात्र उस मालिक का गुणानुवाद रूपी चर्चा यही चंदन तू घिस के लगा, अन्य कोई विषय तर्क और संशय और कल्पना अपने हृदय में न आवे। ये शीतल शब्द लिए पिचकारी हरम गुलाल उड़ावे। अब जो है होली में एक के ऊपर एक रंग डालते हैं। वो कौन सा रंग? हम दुनिया के रंग में रंगे हुए और अनुभव वाक्य रूपी जो है शीतल रंग जो है तू उड़ा दे। जो कोई तेरे पास आवे शीतल रंग से जो है उनको रंगा दे। उनका हृदय पहले का जो है मायावी रंग पलट के सत्य रंग जो है उनके हृदय में प्रेरणा होवे, ऐसा वाक्य तू उच्चार कर। और हाँ, उस टाइम में जो भ्रम है वो गुलाल रूप से जो है उड़ा दे, पाउडर दे। निस्बासर चर्चा चित्त चंदन आन कथा न सुहावे। शीतल शब्द लिए पिचकारी हरम गुलाल उड़ावे। शब्द स्वरूप अखंडित अविचल निर्भय बेपरवाही। कहते हैं कि वो सत्य शब्द कैसा है? अखंडित, कदापि खंडन नहीं। यानी अब सुनाई दिया फिर नहीं है, ये नहीं। कहते हैं कि वो अखंड है, अचल है, सर्वव्यापी है और सर्व सुखों का भंडार है। जी कहे कबीर ताहि पग परसो घट घट सब सुखदाई। क्या उस सत्य शब्द या सत्य मालिक का जो है पग परसो यानी जो उनका चरण स्पर्श करो वो सदा के लिए जो है सुखी। जी शब्द स्वरूप अखंडित अविचल निर्भय बेपरवाही। कहे कबीर ताहि पग परसो घट घट सब सुखदाई। ज्ञान का चांदना भया आकाश में। ज्ञान का चांदना भया आकाश में। मगन मन भया कमल पाया। सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी। आप फरमाते हैं, ज्ञान नाम क्या? मर्जी जितना लेक्चर ग्रंथों का आधार द्वारा जो है उपन्यास वगैरह, इस वातक ज्ञान का नाम ज्ञान नहीं। बहुत से लोग ज्ञान को जो है दो बातों में समाप्त कर देते। क्या? एक ब्रह्म और द्वितीय नास्ति, इतने में सारे ज्ञान हो गया। जो आपके अंदर में एक ब्रह्म है, दूसरी जो कल्पना उठेगी वो नाशमान है। ये तो सहज जो है कोई बच्चा भी समझ सकता, मगर सच्चा ज्ञान का सिद्धांत क्या? अपना चित्त नवद्वारों से लंघ के आकाश में जाए, वहां जो है प्रकाश का अनुभव होवे, हमारा हृदय का अंधकार मिटे,
हृदय प्रकाशमय होवे, इसका नाम ज्ञान है। और ज्ञान का चांदना भया आकाश में, मगन मन भया अमलक पाया। क्या उस प्रकाश में मन लीन होना, ये सच्चा ज्ञान है। जी, दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा, दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा। लखा संसार यह झूठ माया। क्या चर्म चक्षु न लखे, ज्ञान चक्षु में रखे। रामदास स्वामी वर्णन करते हैं, इस चर्म दृष्टि द्वारा आप जितना देखोगे, ये सारा ही जगत चर्म का सामान ही आपको नजर आएगा। माँ बाप, बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, ये सब जो है चमड़े का ही खेल है। और हमारी आंखें जो है वो चर्म से ही बने हुए। इसी दृष्टि द्वारा जो आप देखोगे, तो चर्म ही आपको आकर्षित और प्रिय कर लेगा, और आपका जो सच्चा जो नेत्र का जो अनुभव है वो दूर रहेगा। इसलिए आपके अंदर में एक तीसरा नेत्र है, वो दृष्टि खुल जाए तब ये अनुभव आपके अंदर में प्रकाशित होगा। इस दृष्टि से आप देख ही नहीं सकते। मालक को देखने वाली दृष्टि ही दूसरी है। जब तक वो दृष्टि नहीं खुलेगी, तब तक आपका सारा ज्ञान जो है वही है, अंध विचार। दृष्टि के खुले से नजर सब आएगा, लखा संसार यह झूठ माया। जब प्रकाश होने से जो अंधकार से हमारे अनुभव में आता है, जो झूठ माया, और प्रकाश होने से अंतर्बाह्य एक ही एक होने से ये सारा जो है माया, झूठ और एक फंसाने वाली वस्तु हमारे अनुभव में आ जाएगी। जी, जीव और ब्रह्म के भेद को बूझ के, जीव और ब्रह्म के भेद को बूझ के, शब्द की साच तक सार लाया। पहले जीव क्या है और ब्रह्म क्या है, इसका भेद का जो हेतु यथार्थ जो अपने हृदय में विचार ले। जीव जो है पंचमहाभूतात्मक शरीर के अभिमान में जो है वो जीव है। शरीर अभिमान त्याग दिया तो वही जो है निराकार और ब्रह्ममय हुआ। ये है दोनों एक ही ताकत। जैसा घटाकाश, मटाकाश, अब जितना घड़ा बनता है उतने ही उसके अंदर में पोलाई बनती है। जितना बड़ा मकान होता है उतने ही बड़ा जो है पोलाई उसके अंदर में आप स्वाभाविकता प्रेरणा बनती है। इसी तरह पंचभौतिक शरीर में भी जो है वो पोलाई आकाश है, मगर पांचों तत्वों के आवरण और मैं मेरी के आवरण में है। उसी का नाम जो है जीव कहलाता है। और ये पांचों तत्वों का आवरण और ममकार तो दूर हुआ तो वो ब्रह्म हुआ। इन दोनों जीव और ब्रह्म का जो है विचार अपने मन में पहले तो कर ले, और अंतर में जो सद्गुरु जो शब्द की विधि बतलाए हैं और नामस्मरण का ताकि जो है हमेशा लगता रहे,
क्योंकि उसके अंदर में झूठ न प्रवेश हो जाए, ममकार न आवे। इस तरह जागृतता से जो है परमार्थ साधन करे, तब जो है वो अंतिम समय में जगत से अलग होके मुक्त होगा। जी। जीव यार ब्रह्म के भेद को बूझ के, शब्द की साच तक सार लाया। दास पलटू कहे खोल पर्दा दिया, दास पलटू कहे खोल पर्दा दिया। बैठ के भेद हम देख आया। पलटू साहब जी, आप खुद वर्णन करते हैं कि जितना जीव ब्रह्म का जो है पर्दा ममकारत्व था, वो सारा ही खोल दिया। और खाली बातों से ही नहीं, मैं स्वयं देखा हुआ, देख के ये मैं कह रहा हूं। नहीं तो किताबों का आधार लेके मर्जी जितना जो है हनुमान जी का से पूछड़ा बढ़ाते जाओ, उसमें क्या। जी। दास पलटू कहे खोल पर्दा दिया, बैठ के भेद हम देख आया। छोड़ के ज्ञान को होय विज्ञान जब, छोड़ के ज्ञान को होय विज्ञान जब। सत्य के शब्द का सोई दागी। क्या इस ज्ञान को भी जो है छोड़ दे? अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, विज्ञानमय। पहले जो है सबसे बढ़ के अब हमको आवश्यकता किस चीज की है, तो अन्न की। पहले पोटोबा, पीछे विठोबा, ये कहवाते ही है। पोट भरा तो फिर नाचने लग गए, जब पेट में कुछ नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं। इसलिए कहते हैं कि ये अन्नमय है। किसी ने कह दिया कि भाई मैं तेरे को 3 टाइम जो चाहे सो तेरे को भोजन कराऊंगा, मगर तेरा प्राण ले लूंगा। तब वो अन्न में पीछे हट जाएगा। वो कहेगा कि मैं भूखा रह सकता हूं मगर मरना नहीं चाहता हूं। तब वो प्राणमय हो जाता है, एक ही मन। फिर मनों में कोई ना कोई एक ऐसा काम हुआ, आगे बेइज्जती और कोई जो है सरकारी दंड दोष, ऐसे ऐसे जो कुछ भी होंगे दोष, और उसका दुख का याद करके इससे बेहतर है आत्महत्या करना ठीक है। अब जो है वहां प्राणमय भी गया, मनोमय हो गया। मन ने प्राण को भी जो है पीछे ढकेल दिया। इस मनोमय को अब कौन हटावे? ज्ञानमय। जब अंतरात्मा का ज्ञान प्राप्त हुआ, मन के संकल्प विकल्प बुद्धि के विचार वगैरह सारे दूर हो गए, एकता रूपी ब्रह्म में मिलके ये ज्ञानमय हुआ, मन का जो है शक्ति पीछे हट गई। अब कहते हैं कि विज्ञानमय, ज्ञान का जो अंश था वो भी अपने हृदय से दूर करके उसका रूप हो गया। वहां ज्ञान का भी कोई संबंध नहीं। इसका नाम है विज्ञानमय। और छोड़ के ज्ञान
विज्ञान जब सत्य के शब्द का कोई दागी, तब क्या होगा? ये सत्यमय हो जाए। अंतर शब्द का प्रकट होना और शब्द में लवलीन होना, इसका नाम विज्ञान स्थिति है। वहां ज्ञान का कोई संबंध नहीं। दे सुन्न समाध में ध्यान को लायक, सहजता ख्याल सोई बीतरागी। क्या? एक तो जो है सगुण समाधि। अब ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवतादि काली भवानी ऐसे विषयों को मूर्ति का जो है सामने लेके उस पर जो अपना मन लगा के ध्यान करना, ये सगुण समाधि। निर्गुण निराकार का जो है समाधि करना, ये निर्गुण समाधि, निर्विकल्प समाधि। उसके आगे शून्य समाधि और शून्य समाध में ध्यान को लायक, सहज का ख्याल सोई बीतरागी। अब जो है ना शारीरिक ख्याल है, ना मन का है, ना बुद्धि का है, ना विचार, किसी तरह का नहीं। एकदम जो है शून्याकार, उसमें चित्त की स्थिरता ही हो, वहां किसी तरह का संकल्प न होवे, आप जो है सत्य शब्द आप ही आप प्रकट होगा। आप आकाश हो तो हो जाओ, आकाश में प्रतिध्वनि है ही, शून्य रूप हो जाओ। इसका नाम कहते हैं शून्य समाधि। और इसी के साथ साथ सहज समाधि जो है प्रेरणा होती है। जी, गगन के बीच में तत्व में मगन है, गगन के बीच में तत्व में मगन है, अविरल भक्ति उर्जास जागी। आकाश के मध्य में एक सत्य जो है तत्व सिंहासन है, यानी वहां चित्त की स्थिरता होते साथ अविरल, यानी उससे अलग न होते हुए आपके अंदर में भक्ति जागृत होगी। भक्ति की बातें कुछ और है और अविरल भक्ति कुछ और है, यानी उससे अलग ही न होवे, इसका नाम अविरल भक्ति जागृत होगी। जी, गगन के बीच में तत्व में मगन है, अविरल भक्ति उर्जास जागी। तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, रैन दिन मगन है प्रेम पागी। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, तूर्य और तूर्यातीत। तूर्य से भी जो अतीत शक्ति, उसमें चित्त मिल जाए, वहां कोई अवस्था ही नहीं रहेगी, तो आप ही आप स्वयंभू हो जाएगी। जी, तुर्यातीत है चित्त जब एक भयो, रैन दिन मगन है प्रेम पागी। जागती जोत में रहे गर काबू है, जागती जोत में रहे गर काबू है, शब्द के बीच में सुरत लागी। क्या अहोरात्र जो है आप स्वयं प्रकाशमान ज्योत आपके अंदर में जो जगती है, उसके साथ आपका चित्त मिलके ज्योति रूप हो जाए, वो शब्द आप ही आप आपके अंदर में आने लगेगा। अंतर बाहिर शब्द ही शब्द होगा,
शब्द भी प्रकाश रूप है, वो ऐसे खाली ध्वनि नहीं है, शब्द ही प्रकाश रूप है। ये दास पलटू कहे संत सोई चक्रव, दास पलटू कहे संत सोई चक्र है, भया अद्वैत जब भरम भागी। तो पलटू साहब जी आप सिद्धांत देते हैं कि वही चक्रवर्ती सब लोगों का राजा जो है वो संत हैं, जिनके अंदर में द्वैत नहीं है, अद्वैत, और आप स्वयंभू हैं, वो सबसे बड़े राजे वही है। जी दास पलटू कहे संत सोई चक्र, भया अद्वैत जब भरम भागी।